जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडुआ पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ PYQ को। तो इस वीडियो को खास करके मैथ का PYQ पूरा नहीं देखेंगे, उसके मैथ सेक्शन का पेपर 1 हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि 1 से 30 तक पेडागोजिकल होता है और उसके बाद मैथ वाला सेक्शन होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और साथ ही अगर आप बिहार में शिक्षक वाला एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी यह बहुत काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं, मैथ का क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 cm गुना 1 cm वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल कितना हो जाए, 48 cm स्क्वायर हो जाए। 1 cm गुना 1 cm वाला जो है ना, आपके पास क्या है, वर्ग को कितने तरीके से आप व्यवस्थित कीजिएगा कि इतना क्षेत्रफल कितना हो जाए। एक बात बताइए, 48 हो जाए तो आप कर सकते हैं, 1 cm वाला है, ये रहा 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, इसका क्षेत्रफल भी क्या आएगा, 1 cm स्क्वायर आएगा। तो इधर से अगर हम लोग ले ले 1 cm का कितना, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 इधर से ले लेते हैं तो फिर इधर से भी कितना आ जाएगा, 6, लेकिन फिर 36 ही आएगा। देखिए, अगर इधर से 6 इधर से भी 6 ले ले तो 36 ही आएगा। दूसरा इधर से देखिए, अब 48 को तोड़ देते हैं। 48 को तोड़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 1 और 48 हो सकता है, मतलब 1 का 48 ले ले तो पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है 2 और 24 ले ले, मतलब इधर से 2 गो रो ले ले ये वाला, और ऐसे में 24 ले ले तब भी हो जाएगा, 24 दूनी 48। तीसरा पॉसिबिलिटी है 3 और 16 ले ले, यही फिर इधर से 3 और इधर से 16 ले ले। चौथा पॉसिबिलिटी है 4 और 12 का ले ले, 5 से नहीं लगेगा, 6 और 8 का ले ले, या 8 या 6 एक ही बात हुआ। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 6 8 8 6, उसके बाद और कुछ आएगा, या 12 4 4 12 एक ही है। तो कितना तरीका हो गया, 1 2 3 4 और कुल 5 तरीका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। इंग्लिश वाले लोग इधर पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले लोग इधर पढ़िए। कह रहा है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है कि दोनों ओर से अगर रूही जो है इधर से भी 19 नंबर पे है और इधर से भी 19वें स्थान पे है, तो ये इसको तो 2 बार आप काउंट कर लिए ना। अगर आप कहिएगा 19 + 19 कुल मिलाकर के 38, लेकिन रूही तो इधर से भी 19 नंबर पे आई और इधर से भी 19 नंबर पे आई, तो क्या हो जाएगा, वैसे भी होता है लेफ्ट से रैंक राइट से रैंक जोड़ करके -1 कर देंगे, तो -1 कर देंगे, तो कुल मिलाकर के कितने लोग हैं उस पंक्ति में, 37 लोग हैं। कितने लोग हैं, 37 लोग हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन 33 देखिए, कह रहा है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचने का क्या मतलब है, 8:15 में पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। आधा घंटा पहले पहुंची मतलब सहकर्मी कितने बजे पहुंचे होंगे, 8:45 में, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। और फिर भी इसका जो है वह सहपाठी या जो भी हैं सहकर्मी, वो 40 मिनट लेट है। 8:45 में पहुंचने वाले लोग 40 मिनट लेट हैं, मतलब गोष्ठी का समय 8:05 था। तो गोष्ठी का निर्धारित समय कितना था, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाइए, 8:05 था। गोष्ठी का निर्धारित समय कितना था, 8:05। देखिए रफ सीट भी देता है। आइए 34 नंबर। देखिए मैथ जो होता है ना सीटेट में बहुत दिमाग खराब करता है। बहुत सारे खास करके हमारे जो सीटेट वाले अभ्यर्थी होते हैं ना, मैथ परेशान करता है, तो इसको देख के जाइएगा। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक है, 6 दहाई से भी अधिक है।
8 दहाई से कम है, मतलब 60 और 80 के बीच में है। 6 दहाई मतलब 60, 6 दहाई मतलब 60, 8 दहाई मतलब 80, तो 60 80 के बीच में है। इसके अंकों का योग 9 है, तो 60 और 80 के बीच में कितने ऐसे संख्या हैं जो 9 हो जाएगा? तो एक हो सकता है 6 3, और क्या हो सकता है 7 2। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। देखिए ये कट गया, दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। देखिए खटाखट आ गया। तो संख्या क्या है? संख्या कितना है? 63। देखिए जैसे जैसे लैंग्वेज कहा वैसे वैसे गए, चीज़ें क्लियर होती गई। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है विभिन्न स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब होता है लेखन सामग्री, वस्तुओं की। देखिए आराम से देखिए, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। देखिए क्रेयॉन का एक पैकेट कितना का है, पेंसिल का, फिर स्केच, कैंची, एक रबड़, जो भी है सबका दिया हुआ है। आगे देखिए अब कह क्या रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन देखिए। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन खरीदा। एक पैकेट क्रेयॉन का देखिए दाम कितना है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एक पैकेट क्रेयॉन का दाम देख लीजिए। एक पैकेट क्रेयॉन हो गया 15.5 रुपया, ठीक, 15.5 लिख लेते हैं। 2 पैकेट पेंसिल, पेंसिल का दाम कितना है? देखिए पेंसिल 14 रुपया, तो 2 पैकेट का हो गया 28 रुपया। आगे बढ़िए। एक पैकेट स्केच पेन, स्केच पेन का दाम कितना है? 22.5 रुपया, तो 22.5 जोड़ दीजिए। एक कैंची, एक कैंची का दाम है 17 रुपया, तो 17.0 हो गया। चमकीले कागज की 5 सीटें, चमकीले कागज की 5 सीटें, 5 सीट का मतलब हो गया 5 दूनी 10 और 2.5 यानी 12.5, 12.5 रुपया। और एक पैकेट सजावटी स्टिकर यानी कि 5 रुपया। कुल कितना भुगतान किया? जोड़ दीजिए, 5 5 10 5, 15 का 5, 1 बच गया, 8 5 13, 2 15, 7 22, 2 24, 5 29, 1 30 का 0, कितना बचा? फिर 3 3 1 4, 4 2 6, 2 8, 1 9, 1 10, यानी कि 100 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन सी के साथ जाइए। देखिए आराम आराम से, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, एग्जाम में पर्याप्त समय होता है। हमने सीटेट कई बार पास किया है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं, समय का कोई अभाव नहीं रहता है, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 11:40 पर चलती है और 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा कुल कितने समय तक किया? देखिए 30 मई को चला, मई 31 दिन का होता है कि 30 दिन का? मई 31 दिन का। तो 30 मई को 11:40 से 31 मई अगर 13:40 तक चलता हुआ, तो कुल मिला करके कितना चलता? 24 घंटा इधर चला। अब 1 में प्रवेश किया, तो 1 में तो वो कितना 5:15 घंटा ही चला है ना, तो 5 घंटा 15 मिनट इधर चला, तो 29 घंटा 15 मिनट वो चला, 29 घंटा 15 मिनट। बोलिए बातें बुझा गई? आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मई से 31 मई तक अगर सेम टाइम से सेम टाइम तक जाते हैं तो 24 घंटा चलते हैं, AM से AM में, PM से PM में, CM से CM में। अगले दिन फिर 5:15 घंटा चला है, तो 29 घंटा 15 मिनट वह दूरी तय करा है। अगला 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक 5 अंकों वाली संख्या में 5 अंकों वाली संख्या में 7वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान, 5 अंकों वाली संख्या में 7वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3 गुना 3 चौथाई और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का, अच्छा 100वें है ना, 100वें स्थान का। देखिए एक 5 अंकों की संख्या है, तो 5 अंकों की संख्या ले लीजिए, या जो जो कह रहा है देखिए ना, 1 2 3 4 5,
5 अंकों की संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें, तो देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो जो 100वां स्थान का अंक है वह 10,000वें अंक का 3/4 है। तो 100वां ये हुआ, 10,000वें का 3/4 नहीं होगा, हो जाएगा। ये देखिए ये 10वां का 3/4 है, इसी पे कर लेते हैं चौथाई। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2 गुना है। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान का 100वें स्थान का 2/3 है, तो 2/3 कर देंगे तो ये भी सही बात है। चलिए इसी पे फिट आ रहा है। अंक 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का, ये भी सही बात है, का वर्ग है। अब तो इतना पढ़ना ही नहीं है, हमको लगता है यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाइए। कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी बनाना होता है एग्जाम में, ढेर तेज नहीं बनना है, जो ऑप्शन से बने उसको ऑप्शन से बनाइए। देखिए कह रहा है 17,863 पाने के लिए इतना 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 के योग में क्या घटाना होगा। इस सब का योग कर दीजिए पहले, उसके बाद घटा दीजिए। तो सबका योग कर देते हैं। देखिए 8008 8088 8808, इस सब का योग कितना हो गया? 8 तिया 24, 4 8 2 10 1 8 1 9, फिर 8 तिया 24, 24,904। और आपको चाहिए क्या? 17,863। इसी को घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। 1 10 में से 4 41, सब में 41 है। ये दो तो ऐसे ही कट गया, ये दोनों में से। यहाँ बच गया 8 में से 8 गया 0 0, 41 किस में है? यही हो गया 7041। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाइए, आगे बढ़िए। खुला है, खुला है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो कह रहा है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। मतलब 16 का 16 लीटर पानी है इसमें, यही कहने का मतलब है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता मतलब 16 लीटर को निकालने के लिए आप 50 बार यूज करते हैं। तो एक मग की धारिता कितना हो गया? तो बहुत सिंपल सी कहानी है सर। 16 लीटर मतलब 16,000 ml, चूंकि ml में ऑप्शन है ml में बदल दिए। अब बट 50 बार ले रहे हैं तो 50 से भागान दे दीजिए। 5 तिया 15, 1 0, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 320 ml धारिता है उस जग की। जग घूमिया तारे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। जग का धारिता निकल गया। कह रहा है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपया भाड़ा लेता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया भाड़ा लेता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक यात्रा के लिए 250 रुपया किराया दिया, तो उसके घर से पहले 2 किलोमीटर तो निकाल दीजिए। कितना रुपया लिया? 50 रुपया। 50 रुपया इससे निकाल दीजिए, जो फिक्स है उसको निकाल दीजिए। 258 में से 50 रुपया घटा दीजिए, कितना बचा? 208 रुपया। ये 208 रुपया का प्रति किलोमीटर 16 रुपया के हिसाब से आप भाड़ा दिए। 16 से भाग दे दीजिए, 16 एकंग 16, 16 तिया 48, मतलब 13 किलोमीटर आप इधर गए, उधर 2 किलोमीटर पहले चले थे, तो 13 प्लस 2 किलोमीटर बराबर 15 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित तालिका मारिया शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक को दर्शाती है। ये विभिन्न सब्जेक्ट है, एग्जाम का दौर चल रहा है। देखिए 5 सब्जेक्ट ही होता है, 10th 12th में 5 सब्जेक्ट होता है। ये विभिन्न है, ये मारिया का है और ये शहनाज का है। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। इसके आधार पर सही कथन पहचानिए। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्या भाषा मतलब क्या होता है? अंग्रेजी। अंग्रेजी में तो मारिया का कम ही है, हिंदी में
ज़्यादा है। इसमें देखिए इससे ज़्यादा है, इससे कम है। नहीं, ये बात तो गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। मारिया ने शहनाज से सभी विषय में ज़्यादा अंक नहीं किए। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कौन कौन 2 विषय है? एक विषय तो यहाँ दिख रहा है, नहीं 3 विषय में, ये भी गलत है। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। गणित और विज्ञान में, गणित में शहनाज का कुल प्राप्तांक गणित का 78 हो गया और विज्ञान का 82, तो इसको 18 दे दीजिए, 160 हो गया इसका, और इसका हो गया 88 और 90, तो 178। क्या कह रहा है? गणित और विज्ञान शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। नहीं, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। हमको तो लगता है यही ऑप्शन होगा। देख लीजिए, 4 8 4 12, 12 5 17 3 20, 0 2 9 9 8 17 17 26 7 30 9 39। इसको भी जोड़ देते हैं, 8 1 9 9 9 9 9 7 16 2 18 2 20, 8 7 15 15 7 22 22 7 29 29 29 8 37 37 2 39। हाँ, यही ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर 4 के। वैसे देखिए सीटेट में एक लॉजिक बड़ा काम करता है कि जो जहाँ कुछ नहीं बुझा है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है सर मार दीजिए, ठीक हो ही जाता है, बस ऊपर वाला का नाम लेकर के जाओ कर दीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ठीक हो ही जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पेडागोजिकल क्वेश्चन शुरू है, देख लेते हैं पेडागोजिकल को भी। कह रहा है कि भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को बनना चाहिए, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा से विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो गणित के शिक्षण अधिगम में पहला ऑप्शन, इसमें पेडागोजिकल में इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला लेते हैं, गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुल प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 cm और परिमाप इतना है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ए और बी। देखिए, खुला का मतलब होता है जिसका अनेक हल हो सकता है, विद्यार्थी अपने हिसाब से सोच सकते हैं। और बंद का मतलब होता है जो फिक्स्ड है, चाहे हम बनाए कि आप बनाए, आंसर उसका वही होगा, उससे बियॉन्ड विद्यार्थी सोच ही नहीं सकता। हम बोले कि जो 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में विषम संख्या बताइए, फिक्स है 3, उससे ज़्यादा विद्यार्थी क्या सोचेगा, कोई भी क्या सोचेगा। तो ये बंद प्रकार का प्रश्न होता है। और ओपन प्रश्न होता है जिसमें अनेक, हम कहे कि 1 से लेकर के 5 तक के बीच परिमेय संख्या बताइए, विद्यार्थी अपने हिसाब से ढेर सोच सकता है। तो ये खुला प्रवृत्ति का हुआ। तो बंद और खुला में ये देख लीजिए, पेडागोजिकल है। आगे बढ़ रहे हैं, हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख रहे हैं आपका जो गणित का ये है। यहाँ देखिए, ये सब आप पेडागोजिकल खुद देख लीजिएगा। हम गणित का फैक्चुअल, इसका भी एक करेंगे वीडियो। गणित का फैक्चुअल क्वेश्चन है क्या? हाँ, यहाँ देखिए 54 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा। कोई बात है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा, ये भी कोई बात नहीं है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये भी गलत है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। हाँ, आकार से परिमाप का निर्धारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं, गलत है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल मापन संकल्पना का परिचय केवल उच्च नहीं, इसका केवल देखिए, केवल वाला वैसे भी नहीं होता है, ठीक है ना। केवल उवल वाला जो है ना, बात गलत हो जाता है सीटेट वगैरह में।
आगे बढ़िए। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। देखिए नया जो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी कभी नहीं कहता है कि पहले आप परिभाषा दे दीजिए, ये एकदम गलत बात है। समभ्रमति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत करनी चाहिए। ये भी केवल वाली बात, तो जहाँ केवल सब लग जाए ना वो तो 100% गलत हो जाता है। बच्चों की समझ विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत हैं। देखिए जब खुला प्रवृत्ति का आप बात कर रहे हैं ना, जब खुले सोच वाला क्वेश्चन को आप बात कर रहे हैं ना, तो किंतु परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए सर, रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कभी भी। आप सभी आकृति दिखाइए, वो खुद ही डिसाइड करेंगे कौन त्रिभुज है, कौन आयत है, कौन वृत्त है। तो ये खुली प्रवृत्ति की बात होती है, इसलिए इसमें नया एजुकेशन पॉलिसी यही कहता है। 57 में देखिए कहता है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है यदि शेषफल 5 है। देखिए शेषफल 5 है तो शेषफल 5 है, शेषफल भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है, तो आपका भाजक कितना हो जाएगा 2 गुना 5 का तो 10 और भागफल का ये 5 गुना है, अर्थात भागफल आपका कितना है 2 है। सब पता चलिए गया। तो संख्या ले लीजिए, भाजक ये रहा, भाजक 10 है, भागफल 2 है तो 10 दूनी 20 और शेषफल 5 है तो 20 5 25। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम फैक्ट वाला जो बात है ना वो तो हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपका कॉन्सेप्ट को। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 का मतलब क्या हो गया बताइए तो? अगर 5 का योग कितना है 20 है तो इसका मतलब हुआ कि वह संख्या कितना है, ये पहले हमको बता दीजिए। तो देखिए पहले हम बेसिक बता देते हैं। एक x हो गया, दूसरा x+1 अगर आप लेट कर रहे हैं, तीसरा x+2 हो जाएगा, फिर x+3 हो जाएगा और x+4 हो जाएगा। तो सब मिल करके हो गया 5x, 2 1 3 3 6 4 10। 5x+10 बराबर क्वेश्चन ने कहा है 20 है, तो 20 में से 10 घटाइए तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 घटा 10 बट्टे 5, तो कितना निकल गया 2। तो 2 निकल गया तो इसका मतलब प्रथम क्या क्या हो गया संख्या 2 3 4 5 6 6 5 11 4 15 3 18 2 20 संख्याएं पता चल गया। तो कह रहा है कि प्रथम 3 संख्या 3 2 5 5 4 9 हो जाएगा 3 संख्याओं का प्रथम 5 का। हाँ ये ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आप 2 के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर 59 और 60 लास्ट पे ये एकदम देख लीजिए। 59 कह रहा है एक वर्ग के रूप में तार 144 cm स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को, तो देखिए पहले क्षेत्रफल कितना घेर रहा है 144 cm, तो अगर क्षेत्रफल वर्ग का 144 है तो भुजा अगर हम पूछे तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो 12 cm हो जाएगा। 12 cm, तो इसका मतलब हुआ कि इसका परिमाप 48 है, 48 cm है के रूप में मेरा जिसकी लंबाई, इसका मतलब हुआ यही 48 cm के तार को आप क्या कर रहे हैं, किस में बदल रहे हैं, आयत के रूप में बदल रहे हैं। तो 48 cm परिमाप आयत का भी होगा, तो आयत की लंबाई सर दी हुई है तो आयत का चौड़ाई बराबर हो जाएगा 48/16। तो 16 तिया सॉरी इसका परिमाप दिया है ना, 1 मिनट रुक जाइए। आयत का परिमाप अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था 48। तो 2 × L+B का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दिया है 48। तो ये कितने बार में कट गया 24 बार में। L का वैल्यू कितना है 16, तो B बराबर कितना हो जाएगा 8। B का तो क्षेत्रफल कितना घेरा, तो हो गया गुना कर दीजिए 16 × 8 कितना होता है 128 cm स्क्वायर। अगला और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न, बड़ी और छोटी निकालने का तरीका बता देते हैं। देखिए आराम से निकाल लीजिए। ये दे रहा है 5 चौका 20, ये दे रहा है 6 18, ये दे रहा है 3 दूनी 6, इधर से 6, इस दोनों में तो ये बड़ा हो गया, इधर से 3 दूनी 6 और 4 एक अंक 4, फिर ये बड़ा है। इसमें देखिए 3 एक अंक 3, 2 दूनी 4, ये बड़ा है। इसमें ये बड़ा है, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया 5/6, तो 5/6 ये रहा। और एक देख लीजिए दूसरा, इसमें 5 25 6 18, यही होगा 3/5। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाइए। तो ये कुल मिलाकर के जो है आपका जो मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने थ्योरी बेस्ड, यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट बेस होता है एक पेडागोजिकल छोड़ के, वो क्लियर करने का कोशिश किया। कुछ ऐसे ही मैथ्स का अभी टॉपिक लेकर के आएंगे आपके एग्ज़ाम तक, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।